स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अगर किसी कक्षा में घूम रहा है तो उसकी त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हुए किस वेग से चलेगा और इलेक्ट्रॉन के पास कौन कौन सी ऊर्जाएं होंगी, उसका जो एक्सप्रेशन है, उसका जो सूत्र है, वो आज हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इसका नोट्स आपको भेज दिया चुका है और अब हम उसको डेराइव करके समझेंगे कि किस तरह से आपको उसको डेराइव करना है और आप कैसे कैसे कौन कौन से पॉइंट्स याद रखेंगे। चलिए, तो आज जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन की किसी कक्षा में त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन का वेग और ऊर्जा, ये हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, देखिए, इसके लिए आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, जो बोर का पहला पोस्टुलेट था, पहला वाला, उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में गति करते हैं और इस गति के लिए जो अभिकेंद्रीय बल आवश्यक है, जो अभिकेंद्रीय बल आवश्यक है वो कौन सा बल होता है, वो कूलॉम बल होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है, दूसरी चीज जो बोर का सेकंड पोस्टुलेट है। सेकंड पोस्टुलेट क्या था? बोर का सेकंड पोस्टुलेट था L बराबर mvr बराबर nh बटा 2 पाई। यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है, जो कोणीय संवेग है, वो क्या होगा? h अपॉन 2 पाई का एक पूर्णांक गुणन होगा, पूर्णांक गुणक होगा। ठीक है, ये दो चीजें आप याद रखेंगे और इसी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मान लीजिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, किसी वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है, बीच में नाभिक है, उसका रेडियस आप r मान लीजिए। ठीक, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो v है। ठीक, यहाँ पे ऐसे r, रेडियस r मान लीजिए। तो जो आपका अभिकेंद्रीय बल लगेगा वो क्या लगता है? mv² बटा r। ठीक, mv² बटा r, यह अभिकेंद्रीय बल लगता है। और आपका जो इसके इलेक्ट्रॉन के और इस नाभिक के बीच आकर्षण बल लग रहा है, यानी कूलॉम बल लग रहा है, वो क्या होगा? मान लीजिए कि ये जो नाभिक है, ये जो परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक Z है, तो नाभिक के पास जो चार्ज हो गया वो हो गया Z इंटू ई। अगर इसका परमाणु क्रमांक Z है, इसका मतलब नाभिक में Z प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन पे चार्ज E होता है, तो Z प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो गया? Ze हो गया। तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आकर्षण बल के लिए? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। r² तो आपके पास है। Q1 क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। Q2 क्या है? नाभिक का चार्ज। तो इसको लिखते हैं 1/4πε0, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, नाभिक का चार्ज Ze बटा r²। जरा इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा 1/4πε0 Ze² बटा r²। ये आपका पहला फॉर्मूला है जिसको आप लिखेंगे mv²। पहला जो आपका लाइन है जो आपको याद रखनी है इसमें, कि यहां से शुरुआत करेंगे, वो है mv² बाई r इज इक्वल्स टू Ze 1/4πε0 Ze² अपॉन r²। ठीक है, जरा इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो देखिएगा क्या लिख सकते हैं हम। ये एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं v² इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Ze² अपॉन m। ये नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा m, और ये r से एक r कैंसिल हो गया तो mr। यहाँ से v² की वैल्यू निकल जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर हालांकि 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। अब देखिए दूसरा क्या है? L इज इक्वल्स टू mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। तो जरा इसको देखिए, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी? nh अपॉन 2 पाई mr। ठीक है, अब यही v की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसमें ले आके पुट कर दीजिए। यानी कि आप कहेंगे कि समीकरण संख्या 3 का उपयोग 2 में करने पर, 3 का उपयोग आप 2 में कर रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा।
जी इस पूरे का स्क्वायर करके यहाँ रख देना है, आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर अपॉन m r। दिख रहा है? ऐसा क्यों किया? यहाँ v भी आपको जानना था, r भी जानना था, तो v को एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में v कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ r है। ये r यहाँ है, इस r को आप यहाँ लेते जाइए, बाकी सारा चीज इधर ले आइए। देखिए क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। एप्सिलॉन नॉट यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, जरा गौर से देखिएगा। एप्सिलॉन नॉट ऊपर n स्क्वायर h स्क्वायर ऊपर ही है अपॉन पाई से पाई कट जाएगा, नीचे पाई बचेगा, m से m कैंसिल होगा, यहाँ नीचे m बचेगा, और ये जेड ई स्क्वायर नीचे आएगा, जेड ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए 4 सब कट चुका है, ये आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो सिर्फ यहाँ आर बचेगा। यहाँ से आर का एक्सप्रेशन क्या आ गया, आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। देखिए बहुत आसान है निकालना, सिर्फ 2 लाइन में निकल जाता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। यहाँ से आपको 2 चीज दिख रही है, कोई भी आप इलेक्ट्रॉन की कक्षा बदलेंगे तो क्या बदलेगा, n। और अगर कोई परमाणु बदलेंगे, परमाणु बदलने का मतलब मान लीजिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम कुछ भी लेंगे तो z बदलेगा। n और z ही यहाँ पर वेरिएबल हैं, चर हैं। तो r किस पे निर्भर कर रहा है, r n स्क्वायर पर निर्भर कर रहा है, और r किस पे निर्भर कर रहा है, z के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। r क्या है, n स्क्वायर के तो अनुक्रमानुपाती है, पर z के व्युत्क्रमानुपाती है। इस बात को आप ध्यान से देख रहे हैं। अब इसी से ये चीज, अच्छा एक बात और है, जैसे मान लीजिए अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है, कोई भी कंपटीशन देना है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऐसे नहीं याद होगा, जब आप रटेंगे तो नहीं याद होगा। आपको क्या करना है, बार बार यही चीज प्रैक्टिस करनी है, इस पर न्यूमेरिकल लगाना है, तो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक। जरा थोड़ा सा और इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट आपने पढ़ा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला 8.85 इंटू 10⁻12 यूनिट होता है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। h क्या है, प्लांक नियतांक है, 6.67 10⁻34 जूल सेकेंड, ये भी कांस्टेंट। पाई भी कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन के लिए m भी कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31, ये भी कांस्टेंट। ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उसका स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है। यानी इस पूरे में क्या चीज बस वेरिएबल है, एन स्क्वायर और जेड, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो अगर हम r इज इक्वल्स टू लिख दें एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर बटा जेड, यानी पूरे कांस्टेंट को एक साथ और बाकी जो वेरिएबल है उसको एक साथ, तो ये फॉर्मूला जो आएगा वो r इज इक्वल्स टू आर नॉट एन स्क्वायर बटा जेड, या r इज इक्वल्स टू ए नॉट एन स्क्वायर बटा जेड कर देंगे, ठीक। जहां r नॉट या a नॉट आप जो भी कहें, कुछ किताबों में r नॉट दिया रहता है, कुछ किताबों में a नॉट दिया रहता है। इसकी वैल्यू जो होती है 0.51 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसी को आप बोलते हैं बोर की त्रिज्या, बोर की त्रिज्या, ठीक है। बोर त्रिज्या क्यों कहते हैं, देखिएगा गौर से। अगर n बराबर 1 रखते हैं, हाइड्रोजन का एटम ले लें, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, नाभिक में एक प्रोटॉन होता है बस, और ऊपर एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ठीक। ये कौन सी कक्षा है, n इज इक्वल्स टू 1 है, और प्रोटॉन की संख्या 1, यानी z बराबर 1। तो हाइड्रोजन एटम के लिए n बराबर 1 भी होता है और z बराबर भी 1 होता है। तो इस फॉर्मूले में रखने पर r बराबर क्या आ जाएगा, r नॉट, ठीक है। r बराबर r नॉट, यानी कि हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो पहली कक्षा की त्रिज्या आएगी वो 0.51 एंगस्ट्रॉम ही आएगी, और इसको बोर ने निकाल कर दिखाया, इसलिए इसको बोर की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। याद रखने वाली चीज है। अब हम लोग जरा देखते हैं वेलोसिटी, ठीक है। त्रिज्या निकाल लिए, हम अब वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे और ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। देखिएगा जरा, अब देखिए r की वैल्यू जो आपने निकाली है,
आपको सारे समीकरण तो याद होंगे। एक समीकरण है कि v इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2πmr, ये समीकरण नंबर 3 था शायद, है ना। तो इसमें r की वैल्यू रख दें। r की वैल्यू आपकी आई हुई है एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर। ठीक, यही वैल्यू ले आकर इसमें रखा जाएगा r की जगह पर। देखिए क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2πm, और r की जगह ये यहाँ पर 1 अपॉन r है, ठीक है ना, 1 अपॉन r। तो 1 अपॉन r करेंगे तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी इसकी जगह क्या आएगा, ये एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर नीचे आएगा और पाई m z e स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन r की जगह आपने रख दिया। ठीक, जैसे ये r है तो 1 अपॉन r क्या होगा, पाई m z e स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू पाई m z e स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक, वही चीज हमने यहाँ रख दिया। देखिए पाई से पाई कैंसिल, m से m कैंसिल, ठीक, और n स्क्वायर से एक n, h स्क्वायर से एक h, तो ये आ जाएगा z e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n h। v की जो वैल्यू आई y z e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n h। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, गौर से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन इसी वेग से उस वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है, इसी वेग से। ठीक, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h। ठीक, और यहाँ z अपॉन n, ये चीज क्या आ जाएगी। इसी तरह से v इज इक्वल्स टू v नॉट z अपॉन n। इस तरह का आप एक फॉर्मूला दे सकते हैं, जहां e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH जो है वो एक कांस्टेंट है। इसका जो v नॉट का मान होता है, ये होता है 2.2 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यहां तक आप याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा अपने आप ही। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, देखिए v किस पर निर्भर कर रहा है, z पर, और v किस पर निर्भर कर रहा है, 1 अपॉन n पर। ठीक है, ये दो चीजें आप ध्यान से देख रहे हैं। अभी हम वेरिएशन भी देखेंगे कि किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऊर्जाएं कैसे निकालेंगे। ठीक, ऊर्जा निकालेंगे तो देखिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके पास दो ऊर्जा है। सबसे पहला, इलेक्ट्रॉन के वेग की वजह से उसकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वेग की वजह से उसकी गतिज ऊर्जा, और दूसरा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, नाभिक यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर गति कर रहा है, दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके पास इनकी स्थितिज ऊर्जा भी होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण गतिज ऊर्जा और नाभिक की वजह से स्थितिज ऊर्जा। आपको स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बता देते हैं, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R होता है, जहां Q1 Q2 का हम मान रखते हैं उसके चिन्ह के साथ, ताकि हमको स्थितिज ऊर्जा का नेचर पता चल जाए, स्थितिज ऊर्जा आकर्षण वाली है कि प्रतिकर्षण वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा निकालते हैं। गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, हाफ mv स्क्वायर। तो यहां से गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 m v स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, यानी कि z e स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट NH का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये क्या आ जाएगा, 1/2 m z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन 4 4 6, 2 है, ये 2 है। ठीक, 2 2 4 एप्सिलॉन नॉट NH, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, सबका स्क्वायर है। अब देखिए 4 2 8, 1/8 m z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ये आपकी गतिज ऊर्जा है, जिसको आप k से दिखा दीजिए। ठीक, आइए स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। स्थितिज ऊर्जा अगर निकालना चाहते हैं तो U इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई, यहाँ डाल दें स्थितिज ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, -e,
Q2 नाभिक का चार्ज Ze, नाभिक का चार्ज Ze अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर नहीं आर। ठीक, आर फिर 1 अपॉन आर है, 1 अपॉन आर की वैल्यू यहाँ रखी हुई है। देखिए क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर और ऊपर पाई एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जरा गौर से देखिएगा, आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 4, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, m बाहर आएगा, एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को आप कहेंगे इसकी स्थितिज ऊर्जा। एक चीज ध्यान से देखिए, आप इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, जरा ऊपर नीचे 2 से गुणा कीजिए तो आएगा माइनस 2 टाइम्स 1/8 आ जाएगा और ये आ जाएगा एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ऊपर नीचे आपने 2 से गुणा कर दिया और कुछ नहीं किया। तो ये देखिए -2 अगर आप बाहर ले लें तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, k के बराबर है। गौर से देख लीजिए, है ना। तो u बराबर आप क्या लिख सकते हैं, -2 टाइम्स काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर, यानी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा के 2 गुना होगी, लेकिन उसका चिन्ह क्या होगा, निगेटिव होगा। अब निगेटिव चिन्ह क्यों आ रहा है स्थितिज ऊर्जा में, ये निगेटिव चिन्ह बताता क्या है, जब भी स्थितिज ऊर्जा निगेटिव होती है इसका मतलब जो लग रहा बल है वो आकर्षण बल है। ठीक है, वो लग रहा बल जो है वो आकर्षण बल है। तो माइनस चिन्ह किस चीज को दिखाता है, आकर्षण को दिखाता है। टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा कितनी होती है, कुल ऊर्जा को E से दिखाते हैं, जो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। आप जानते हैं ये काइनेटिक है और U क्या है, -2k, है ना। U कितना है, -2k। तो आप इसको लिख सकते हैं k -2k इज इक्वल्स टू -k, यानी कुल ऊर्जा कितनी आएगी, कुल ऊर्जा का मान कितना आएगा, E बराबर, ये इसी में माइनस चिन्ह लगा दें। ठीक है, आ जाएगा -1/8 एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। बस यही आपकी कुल ऊर्जा है। कुल ऊर्जा का चिन्ह भी नेगेटिव आया है। कुल ऊर्जा का चिन्ह नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि जो टोटल ऊर्जा है वो ऊर्जा बंधन ऊर्जा है। ठीक है, टोटल ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है, बंधन ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है, जहां कहीं भी बंधे होने की संकल्पना आती है वहां पे चिन्ह क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, आप जरा यहां पे देखिए, E इज इक्वल्स टू -1/8 m e टू द पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर रख दें, यहां लिख दें जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। तो ये पूरी चीज देखिए क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, पूरी चीज क्या है, कांस्टेंट है। इसका मान आप जूल में भी निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ऊर्जा है इसलिए इसका मात्रक क्या होना चाहिए, जूल। क्योंकि जेड क्या है, जेड परमाणु क्रमांक है, एक नंबर है, और एन क्या है, एन कोश की संख्या है कि कौन से कोश में है, कौन सी कक्षा में है। तो एन भी एक नंबर है, तो ये तो पूरा नंबर है। इसका मतलब इसी का वैल्यू क्या आएगा, जूल में आएगा। अगर आप इसको जूल की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहें तो इसका मान -13.6 आता है, और आप इसको लिख सकते हैं -13.6 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जब भी जूल में पूछेगा तो जूल में बताएंगे, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉन की कक्षा, उसकी त्रिज्या और उसकी भिन्न भिन्न ऊर्जाओं का मान ज्ञात कर लिया है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस वगैरह किस तरह से चेंज होता है, किस तरह से परमाणु के ऊर्जा स्तर बनते हैं। और ऊर्जा स्तर देखने के बाद सिर्फ एक और टॉपिक आता है छोटा सा, कि डी ब्रॉगली ने बोर के सिद्धांत को किस तरह से समर्थन किया था, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
ठीक है, तो कोई भी परेशानी होगी तो बेझिझक पूछ लीजिएगा। कहीं पे भी डाउट हो तो एक बार नोट्स में देख लीजिएगा, क्योंकि जो नोट्स भेजा है सेम टू सेम वही चीज़ आपको मैंने पढ़ाया है। ठीक, इसके आगे की पढ़ाई फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद।